हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग मैं अपने ससुराल सीला मल्ला से ही स्टार्ट कर रही हूं। और अभी टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। और मैं यहाँ ना बकरियों को बांस देने आई थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से की जाए। तो अभी यहाँ खोला भी नहीं है मैंने, बस मतलब खोल ही रही थी तो मेरे को याद आ गया कि साथ साथ में ब्लॉग भी बना लिया जाए। तो बस फिर किया कैमरा ऑन और ब्लॉग स्टार्ट। तो ऐसे लगा रखे होते हैं क्योंकि कितना भारी रे, एक हाथ से नहीं उठ रहा है। क्योंकि जो बकरियां हैं ना, वो सुबह सुबह ये बांझ खाती है और फिर थोड़ी देर में चरने भी जाएंगी। तो इनके लिए हम शाम को बांझ भी लाते हैं, मतलब दी जाती है कभी, और कभी मेरी सासू माँ जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं जाती हूँ। तो अब मैं भी बोल रही हूँ कि कुछ दिन बाद मैं भी जाऊँ कहीं काम धाम करने। बहुत हो गया आराम, है ना। अब थोड़ा काम धाम करेंगे। अब ठीक लगता है मेरे को सब कुछ, मतलब दर्द वर्द नहीं होता है अब। तो मैंने बोला चलो देखते हैं फिर कब जाती हूँ मैं घास के लिए, बांझ के लिए। और बाकी घर के छोटे मोटे काम तो कर ही देती हूँ। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। और जहाँ तक की जाए आज मौसम की बात, तो मौसम का हाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहले इनको बांध दे देती हूँ, है ना। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो जहाँ तक की जाए मौसम की बात, तो मौसम का हाल आप लोग देख ही सकते हैं। सूर्यदेव बादलों के अंदर छिप चुके हैं और देखो बादल बादल बादल, चारों तरफ बादल। देखो कल थी मस्त वाली धूप, जो कि मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। तो कल मस्त सी धूप थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना, जब ब्लॉग ही नहीं बना पाई मैं। तो देखा मस्त सा मौसम हो रखा है, बारिश वाला, कभी भी बारिश आ सकती है। ऐसा तो पूरा आसमान साफ़ है, बस इधर इधर कोई बादल है, लेकिन बादलों का कोई भरोसा नहीं होता कब पूरे आसमान में छा जाए और कब झमाझम बारिश आ जाए, है ना। तो ये दे दिए मैंने अपने भेड़ बकरियों को बांझ। देखो ऐसे खा रहे हैं ये बांझ, चपड़ 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 करके। तो टाइम हो गया है 10:30 और मैं फिर से आ गई हूँ छन्नी में। अब इनको खोलने के लिए, बांझ खाली होंगे इन्होंने, अब इनको चरने के लिए ले जाएंगे। तो चलो आ जाओ 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 आ जाओ। देखो पूरे बांझ खाली है इन्होंने, अभी चरने भी जाएंगे। तो इनको ले जाती हूँ और माँ जा रही है बकरियों के साथ, और दी चली गई है बैजरो, क्योंकि सामान वगैरह बहुत सारा है जो ख़त्म हो रखा है घर का। तो दी जा रखी है बैजरो, और मैं रहूँगी अपनी पुचकी के साथ और गोलू के साथ। और दादाजी भी है वैसे तो घर पे, आई मीन मेरे ससुर जी और हमारे छोटे छोटे बच्चों के दादाजी तो वो हैं अभी घर पे। और मैंने कहा मैं बकरी खोल के ले आती हूँ, और माँ बैलों को खोल रही है, और फिर जाएंगे चरने के लिए। तो टाइम हो गया है, 1 बज गया है, और मैंने जस्ट अभी अभी सुलाया अपने पुचकू को। सुबह 6 बजे उठ गया था, अब सोया और फिर सो गया। तो मैंने बोला लकड़ी ले आती हूँ रोटी वगैरह पकाने के लिए। तो देखो
अभी रोटी बनाना बाकी है और बाकी तो सारे काम लगभग लगभग हो चुके हैं। झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह सब काम हो चुके हैं। अब खाली रोटी बनाना रह गया है और बस बाकी तो सारा निपट गया है सारा का सारा। बस बच्चा ना उठ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, तब कुछ काम नहीं होते, तब बच्चा उठ जाए ना तो चलो। वैसे तो हो ही गए मेरे सुबह से भी सारे काम। आराम से खेलता रहता है बिस्तर में और बस मैं अपने कामों पे लगी रहती हूँ। बीच बीच में उसको भी देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं देखती हूँ, बीच बीच में देखती रहती हूँ उसको भी। तो चलो अभी ले जाती हूँ लकड़ियाँ घर और उसके बाद फटाफट से आग जलाती हूँ, आटा गूँथती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, खाती हूँ और फिर क्या ही करना है। तब फिर बच्चे के साथ, अब तो बच्चा उठ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, ठीक है। पता है ना, मैंने इस कंडेली के अंदर से निकाली है लकड़ियाँ पूरी, देखो पूरी कंडेली कंडेली हो रखी है चारों तरफ, देखो। और इसके अंदर से निकाली मैंने ये लकड़ियाँ और मेरे हाथों पे जो झंझट हो रहा है ना, झन 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 झन। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और मैंने रोटी वगैरह बना ली है और अब इन दोनों की ड्यूटी आई है मेरे पास, एक इसकी और एक इसकी। दोनों के दोनों मेरे साथ और परेशान कर देते हैं दोनों के दोनों। ये तो कुछ ज़्यादा ही है, ये तो अभी बिस्तर पे इतना करता है और बड़ा होगा तो तब तो क्या ही होगा इसका। और नखरे देखो इसके, नखरे, नखरा देखो नखरा। हाँ हरी हरी बोलो। टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं और मैं फिर से आ गई हूँ घास के लिए। बस आज लास्ट है, इसके बाद यहाँ नहीं आऊँगी घास के लिए, क्योंकि यहाँ रह ही नहीं रखा है। यहाँ घास आज के लिए रह रखा है और सारा ले जाऊँगी आज। और फिर आज के बाद फिर कहीं और जाना पड़ेगा घास के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं कि कहीं जहाँ खुम लगा रखे होंगे इधर को, तो उधर को जाना पड़ेगा घास के लिए। तो आज मैंने कहा जितना भी बचा है सारा ले आऊँगी और यहाँ की टेंशन ख़त्म कि यहाँ घास के लिए जाना है, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन फिर दूर दूर से तो ये है कि एक ही साथ ले आते ना, दोनों के तीनों जाके, या फिर गांव में भी बोलते हैं किसी को कि घास के लिए आना हमारे साथ, तो तब सारा घास एक साथ ही आ जाता है। यहाँ पे तो पास में है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले जाती थी। और अब इतना ही रह रखा है, देखो ये रह रखा है और 2 पुले उस वाले पेड़ में रह रखे हैं, ये देखो इस वाले पेड़ में रह रखे हैं 2 पुले, उनको भी ले जाती हूँ आज ही। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, ठीक है। गौशाला में घास रख के आई, उसके बाद मैंने बोला कि दिन में मैं ना थोड़ी सी लकड़ियाँ ले गई थी, तो मैंने कहा अब लेके जाती हूँ। तो यहाँ ना निकाल भी नहीं रखी लकड़ियाँ, देखो जो हमने बरसात में दाल वगैरह पे लगाई थी ना, वो अभी निकाल भी नहीं रखी है यहाँ। तो मैं उन्हीं को निकाल के ले जा रही हूँ, देखो। और यहाँ पे हमारा नींबू का पेड़ है, इसमें बहुत सारे नींबू आ रखे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कैसा तो कोई कैसा। और कंडाली देखो, मेरे से बड़ी तो ये कंडाली हो रखी है, देखो नीचे से देखो और ऊपर तक। मेरी हाइट भी नहीं है इतनी जितनी इस कंडाली की हाइट हो रही है। तो टाइम होने वाला है 6:30, अभी हुआ नहीं है। तो मैंने पानी लगा दिया है भैंसों के लिए, क्योंकि पानी नहीं है ड्रम में बिल्कुल भी है, तो पानी भर देती हूँ इसमें। और फिर उसके बाद भैंसों को पानी खिलाती हूँ और अंदर डालती हूँ। तो पहले इनको खिला ही देती हूँ ना, टाइम की बचत हो जाएगी। कब तक इंतज़ार करूँगी इतनी बड़ी टैंकी भरने का, पहले इन्हीं को खिला देती हूँ। खाली बाल्टी पी रहा है।